भगवान में उतना मन नहीं लगता जितना जगत में लगता है। इसका क्या कारण? तो हमने उनसे निवेदन किया कि इसका एक ही कारण है, जगत दिखाई देता है और भगवान सुने जाते हैं। भगवान सुने जाते हैं, जगत दिखाई देता है। तो सुनने से अधिक ये दिखने वाला जगत ज्यादा प्रभावित कर देता है, क्योंकि आंख से दिख रहा है, सुन रहे हैं। पर भक्त, इसीलिए भक्त होना भी किसी वीर पुरुष का काम है। भगवान की कृपा से ही कोई भक्त बनता है। एक ने कहा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। भक्त तो भगवान की कृपा से कोई भक्त बनता है। तो एक उर्दू के कवि ने बड़ी अच्छी पंक्ति कही। उन्होंने कहा कि ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है, ये प्रेम नहीं है तो क्या है, और यह हकीकत नहीं है तो क्या है, यह परम सत्य नहीं है तो और क्या है। उस पर हम जान देते हैं अनवर, जिसको आंखों से देखा नहीं है। यह भक्ति की विशेषता है कि जिन भगवान को हमने देखा नहीं है, पर सुनकर ही हम उनके प्रति समर्पित हो गए। इसीलिए भगवान से अधिक भक्त की महिमा है, राम से अधिक राम करता सा। अच्छा, और भगवान जब भी आते हैं तो आप जानते हैं वे गरुड़ पर बैठकर आते हैं। और गरुड़ जी के बारे में हम लोगों ने सुना है कि उनके पंखों से वेद मंत्र निकलते रहते हैं, वेद ऋचाएं निकलती रहती हैं। तो गरुड़ माने वेद के मंत्र शब्द, और वे हैं भगवान के वाहन। भगवान उन्हीं पर बैठकर आते हैं और आज भी आते हैं। आज जब भी जहां भगवत कथा होती है तो भगवान शब्द रूपी गरुड़ पर बैठकर ही कर्ण मार्ग से हृदय में प्रवेश करते हैं। आज भी गरुड़ के द्वारा ही तो भगवान हृदय में प्रवेश कर रहे हैं उन मंत्रों के। तो जब भगवान हृदय में आ जाते हैं, रुक्मणी जी ने भी जब भगवान को पत्र लिखा है तो कहा, हे परम सुंदर। तो भगवान को आश्चर्य हुआ कि मुझे देखा तो उन्होंने है ना, परम सुंदर कैसे? तो रुक्मणी जी ने उत्तर दिया बाद में कि मैंने देख लिया था। कैसे देखा था? बोले, आप मेरे हृदय में आ गए थे। तो भगवान ने कहा कि बिना देखे कैसे हम हृदय में आ गए? तो उन्होंने कहा कि आंख के मार्ग से नहीं, कर्ण मार्ग से आप हमारे हृदय में आ गए। और सचमुच भगवान कर्ण मार्ग से ही हृदय में जाते हैं, हृदय में जाते हैं। अच्छा, अब मुझे बात पर बात याद आई। अपने यहाँ जो कर्ण हुए वो सोना दान करते थे, कर्ण सोना दान करते थे। तो वह तो एक ऐतिहासिक घटना है, बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। पर यहाँ दोनों शब्द में श्लेष है। कर्ण एक राजा का नाम है और कर्ण इंद्रियों को भी कहते हैं। अच्छा, कर्ण सफल कब हुए? जब सोना दान करते थे। और सोना स्वर्ण को भी कहते हैं और निद्रा की अवस्था को भी सोना कहते हैं। आज भी कर्ण सोना दान कर रहे हैं। कानों के कारण ही तो हम नहीं सो रहे हैं, क्योंकि हम सुन रहे हैं। और एक कथा थी ना, भगवान शंकर कथा सुना रहे थे, अमर कथा, और माता पार्वती जी सो गई। तो कर्ण तो रहे पर वो सोना दान नहीं कर सके। तो सुखदेव जी ने हुंकारी भरी, तो जो जागने वाला है वह सुनता है। तो भगवान तो शब्द के गरुड़ पर बैठकर कर्ण मार्ग से हृदय में उतरना चाहते हैं, पर कर्ण को सोना दान करना पड़ेगा, ये सोए नहीं। लेकिन कहा कि अगर हम आंख बंद नहीं होगी, सोएंगे नहीं, तो हमें विश्राम नहीं मिलेगा। भगवान बोले कि हमारी भक्ति पर विश्वास करके आंख मूंद लो तो सोने का सुख मिल जाएगा, विश्राम मिल जाएगा। काहू के बल भजन है, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। यह जो है व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, भगवान के भरोसे सोना। इसी को तुलसीदास जी ने कहा, सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के। तो कहा यह जो भागवत धर्म है इसका पालन करना चाहिए। अब कहा कि इसका उपाय क्या है? बड़ी अच्छी बात है। यह तो ठीक है कि हम भगवान की भक्ति के मार्ग पर निश्चिंत होकर चले, पर यह भक्ति हमारे जीवन में प्रतिष्ठित रहे, इसका क्या उपाय? तो बड़ा सरल उपाय बताया, 2 उपाय बताए हैं और उन दोनों की मैं चर्चा करूंगा। इसमें कहा गया काया से, काया माने शरीर से, वाचा माने वाणी से, और मन से इंद्रियों से। और आगे कहा गया
वानुसृत स्वभावात बुद्ध्यात्मना, आत्मबुद्धि से, और अनुसृत जो हमारा स्वभाव चला रहा है कई जन्मों के देन के कारण जो स्वभाव है। मैं कहता हूं ऐसा अद्भुत स्वातंत्र कहीं नहीं है, ऐसी सुविधा कहीं नहीं है। इसलिए भक्ति सकल सुखाने, उसमें कहा जा रहा है कि काया से, कायेन वाचा मनसा इंद्रियैर्वा, और आगे कहा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात करोति यत यत सकलम परस्मै। तो क्या करे? का नारायणायेति समर्पयेत तत्। यह कवि महाराज का उपदेश है। इसमें कहा गया कि शरीर से, वचन से, मन से, इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से और अपने स्वभाव के अनुसार करोत यत यत, जो करो। अब यह अद्भुत बात है। धर्म कभी यह इजाजत नहीं देगा, धर्म कभी यह आदेश नहीं देगा कि जो तुम करो वही धर्म है। ज्ञान कभी नहीं कहेगा कि जो तुम करो वही ठीक है। योग कभी नहीं कहेगा कि जो विधि तुम करो तो ठीक है। यह भक्ति कह सकती है। इसीलिए कवि महाराज कहते हैं कि यही भागवत धर्म की विशेषता है कि शरीर से, वचन से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से और अपने स्वभाव से आप जो जो कर्म करते हैं वह भक्ति कैसे होगी? बोले बस एक काम कर लो। क्या? नारायणेति समर्पयेत तत्। वह सब भगवान को अर्पण कर दो, बस इसी का नाम भक्ति है। यही भागवत धर्म है। अब भगवान को सौंपें कैसे, समर्पण कैसे करें? अब यह भी बात है। देखो, अपने स्वभाव से जो कर्म करें तो स्वभाव तो अच्छा नहीं है, तो क्या भगवान को सौंपने लायक है? अच्छा, यही बात गीता में भी कही गई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा, यत करोसि। यत करोसि माने जो करो, यदश्नासि जो खाओ, यज्जुहोसि ददासि यत जो हवन करो और जो दान दो, यत तपस्यसि कौन्ते जो तप करो, तत्कुरुस्व मद अर्पणम, वह सब मुझे अर्पण कर दो। तो अर्पण कैसे करें? देखो, अर्पण करने का एक ही उपाय है। क्या? कि काया के माध्यम से, वचन के माध्यम से, मन के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से और बुद्धि और स्वभाव के अनुसार जो कुछ हो रहा है उसे यह मान ले कि इसके मूल में भगवान ही प्रेरक है, भगवान की प्रेरणा से हो रहा है। हे भगवान, आप ही सब कुछ करा रहे हैं। बस यह विचार आते ही भगवान के प्रति यह कर्म समर्पित हो जाएगा, क्योंकि आप करा रहे हैं। ना हम करता, हरि ही करता, हरि ही करता केवलम। हे प्रभु, यह आपकी प्रेरणा से हो रहा है और इसका फल भी आपको ही समर्पित है। यह है भगवान के प्रति समर्पण। और इसीलिए श्रीमद् भागवत के अन्य प्रसंग में ध्रुव जी ने भी जो स्तुति की है भगवान की, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्ति धरा स्वधामना अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। उसमें कहा गया, ध्रुव जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपका स्वरूप कैसा है? योऽन्तः प्रविश्य, जो मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर, योऽन्तः प्रविश्य मम वाच, मेरी वाणी को, मिमां प्रसुप्ताम, और सोई हुई शक्ति को गति देकर जो स्तुति करा रहे हैं और जिनके कारण ये मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि कार्य करते हैं, जो प्राण जिनके द्वारा संचालित हैं, उन प्राणेश्वर प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। अब यहाँ बड़ी अच्छी बात है, स्तुति सुनने वाले भी भगवान हैं। भगवान नारायण जब प्रकट हुए तो ध्रुव जी स्तुति करना चाहते थे पर कर नहीं पा रहे, क्योंकि नन्हा सा बालक स्तुति करना क्या जाने। तो भगवान ने अपने कर कमल में जो शंख लिए हुए थे, उस शंख का सुखद संस्पर्श ध्रुव जी के कपोल से करा दिया, और जैसे ही कपोल से कराया तो ध्रुव जी ने यही स्तुति की, वाह भगवान,
हम अब तक सोच रहे थे कि हम स्तुति करते हैं, आप सुनते हैं, लेकिन आज पता लग गया। क्या? बोले बाहर बैठकर स्तुति सुनते हो और भीतर से स्तुति कराते हो। आप ही भीतर हो और आप ही बाहर हो, इसलिए उधर जो समर्पित हो रहा है वह भी आप हैं और इधर से जो प्रेरक है वह भी आप हैं। मेरा तो कहीं कुछ नहीं, अगर मेरा कुछ है तो मात्र भ्रम है। और ऐसा भाव आ जाए, यही भगवान के प्रति समर्पण है कि मेरी इंद्रियां तुम्हारी शक्ति के बिना काम नहीं कर सकती। हे भगवान, यह सब आपकी प्रेरणा से हो रहा है। मेरी श्वास भी आपकी प्रेरणा से चल रही है। मेरा जीवन आपके द्वारा दिया हुआ है। मेरे स्वभाव के द्वारा जो कुछ भी हो रहा हो प्रभु, वह आपको ही समर्पित है। इन शरीर मन इंद्रियों के द्वारा जो भी है वह आपको समर्पित है।